हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट की आज की क्लास में। आज से सीरीज स्टार्ट करते हैं घटना चक्र की। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि बहुत से क्वेश्चंस ना आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट से ना आकर जीआईसी का प्रैक्टिस सेट दे देते हैं, झारखंड के टीजीटी से दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ एक्चुअली इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स In which century did the Renaissance begin in Italy? किस सेंचुरी में रिनेशांस पीरियड इटली में बिगिन हुआ था? तो पहले देखिए, अच्छा ये बताइए रिनेशा का मतलब मीनिंग क्या होता है? क्या होता है रिनेशा मीन्स? देखिए रिनेशांस मीन्स होता है रीबर्थ। ठीक है, सो आंसर इज 14th century. Okay, the Renaissance was a period in European history marking the transition from the Middle Ages to modernity and covering the 15th and 16th century. It occurred after the crisis of the late Middle Ages and was associated with great social changes. ठीक है, यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं है। फिर है Renaissance put its beginning in the 14th century in Italy. ठीक है, Renaissance की beginning इटली में कब हुई? 14th century में हुई। और ये एंड कब हुआ? 17th सेंचुरी में। तो अब देखिए डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आ सकता है कि 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और एंड इसका हुआ 17th सेंचुरी। ठीक है, इट वॉज अ फर्वेंट पीरियड ऑफ यूरोपियन कल्चर, आर्टिस्ट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स रीबर्थ आया। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेज ready to wend on my pilgrims to Canterbury with full devout heart? किसने ये ऐलान कही है कि ready to wend on my pilgrimage to Canterbury with full devout heart? आंसर है जेफरी। ठीक है, ये वर्क ही आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये पीजीटी दिल्ली में पूछा गया है। अब डिस्क्रिप्शन देख ली। इन द स्प्रिंग पिलग्रिम्स लॉन्ग टू गो to shrines in far away places and especially from all over England. They go to Canterbury. Their purpose is to thank Saint Thomas. ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वो कैंटरबरी क्यों गए थे, तो उनका पर्पस क्या था? थैंक टू थॉमस, सेंट थॉमस, whom they credit for having helped them when they were sick. अच्छा, उन्होंने क्यों उनको थैंक्स बोलना चाहा? उन्होंने उनको थैंक्स क्यों बोलना चाहा? क्योंकि वो जब बीमार थे तब सेंट थॉमस ने उनकी बहुत हेल्प की थी। ठीक है, Having arrived at the Tabard, ready to wend on my pilgrims to Canterbury with full devout heart, eagerly meets his fellow pilgrims. They are 29 of them in all. वो कितने थे? 29. ठीक है, come to the question number 3. ये भी PGT Delhi 2015 का क्वेश्चन है। The pilgrims in the Canterbury Tales were going to thank Saint Thomas for, किस लिए गए थे? Helping them when they were sick. Come to the next question. It is question number 4. In which of the following Canterbury Tales does the reference to young Theban warriors come? किस कैंटरबरी टेल में रेफरेंस दिया गया थेबॉन वॉरियर का के आने का? तो द नाइट्स टेल। ठीक है, अब ये इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। द नाइट्स टेल इज द फर्स्ट टेल फ्रॉम जेफरी चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स। यानी द कैंटरबरी टेल्स की पहली टेल कौन सी थी? द नाइट्स टेल। द नाइट टेल tells a long involved tale of love from ancient Greece about two knights. ठीक है, अब दो नाइट्स के बारे में वो कहानी बता रही है। दो नाइट कौन कौन से थे? अर्काइट एंड पैलामॉन। ठीक, ये याद रखिएगा। दे वर कैप्चर्ड इन अ वॉर बिटवीन थेब्स एंड एथेंस एंड थ्रो इनटू एन एथेनियन प्रिजन। अब वो कहाँ कैप्चर कब हुए थे? थेब्स और एथेंस का जब युद्ध हो रहा था। और कहाँ उनको फेंका गया? एथेनियन की प्रिजन। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा, इसमें तो स्टार लगा लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा किसे कहते हैं? जॉफरी चौसर को। ठीक है, देयर इज अ ट्रेंड अमंग सम स्कॉलर्स टू सी चौसर एज अ प्रिकर्सर टू द रेनेशा. ही इज अनआर्ग्यूबली अ ट्रांजिशनल फिगर वर्नाकुलर लैंग्वेज एक्सेप्चर एंड स्पिरिचुअल एटीट्यूड्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। कैक्सटॉन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476।
जो कैक्सटॉन की प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कब हुई? 1476 में। द राइज ऑफ द फर्स्ट ट्यूडर मोनार्क इन 1487 में। फर्स्ट ट्यूडर मोनार्क कब आया? 1487 में। द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ऑफ 1517 में आया, ठीक है। जॉफ्री चौसर वॉज बॉर्न अप्रॉक्सीमेटली इन 1343 इन लंदन. He was a court poet and wrote it for refined and cultured readers. कोर्ट पोएट के नेम से भी किसको जानते हैं? जॉफ्री चौसर को. He did not write for people who wished to get disturbed by painful reminders of famines, plagues or discontent. ठीक है. Thus he does not reflect the dark side of the age of lived in. मतलब उन्होंने कभी पर्सन्स की पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It is question number 6. In the prologue to Canterbury Tales, which character is fond of hunting and riding? जब प्रोलॉग पढ़ते हैं कैंटरबरी टेल्स का तो कौन सा कैरेक्टर शौकीन था हंटिंग और राइडिंग का? आंसर इज द मॉन्क. देखिए टीजीटी वाले स्टूडेंट ये ना सोचे कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आएंगे. अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए तो नियर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हवा में उड़ते हैं. वो हवा में जो उड़ते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. चौसर प्रेजेंट्स अ करप्ट मॉन्क हु लव्स द गुड लाइफ एंड फाइंड्स मोर प्लेजर इन हंटिंग देन स्टडिंग इन द क्लॉइस्टर. द मॉन्क्स वीकनेस फॉर गुड फूड एंड एक्सपेंसिव क्लोथ्स, उसी के बारे में डिटेल दिया गया है. नथिंग इज इम्पोर्टेंट. Question number 7. The Normans conquered England in the Battle of Hastings in. नॉर्मन्स का जो इंग्लैंड के साथ बैटल हेस्टिंग्स में हुआ था वो कब हुआ था? इट्स 1066. बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल देख लेते हैं. द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड वॉज अ मिलिट्री इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड बाय विलियम द कॉन्क्यर इन 1066. विलियम वॉज ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी. पहला क्वेश्चन कि ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी कौन थे? तो विलियम. A country on the other side of the England Channel, now a region in France. अब ये कहाँ है? फ्रांस में. He invaded England after the death of King Edward the Confessor because he believed he had the most right to King of England. ठीक है. किंग एडवर्ड के बाद इन्होंने अपने आप को किंग बनाया. बट किंग हैरोल्ड सेकेंड हैड हिमसेल्फ क्राउंड किंग इंस्टीड. लेकिन अब उनकी जगह किंग हैरोल्ड सेकेंड थे. वो चाहते थे कि मैं खुद क्राउंड मतलब बनूँ, किंग बनूं. किंग हैरोल्ड विद हिज सैक्सन आर्मी एंड ड्यूक विलियम फॉट एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स ऑन अक्टूबर 141066. ठीक है. इन दोनों के बीच में युद्ध कब हुआ? 14 अक्टूबर 1066. किंग हैरोल्ड वॉज किल्ड इन द बैटल एंड हिज आर्मी लेफ्ट. किंग हैरोल्ड की डेथ होती है कब? 25 दिसंबर 1066. सॉरी, और मतलब ये जो डेट है ऑन December 25, 1066 विलियम वॉज क्राउंड एज द न्यू किंग ऑफ इंग्लैंड. ठीक है. वो उनके डेथ की डेट नहीं है, ये इनको क्राउन मिलता है विलियम को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. एपिथैलेमियन इज अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट. एपिथैलेमियन एक पोएम है, ये किस पर्पज में लिखी जाती है? तो ये मैरिज में लिखी जाती है. ठीक है. एडमंड स्पेंसर्स एपिथैलेमियन इज एन ओड रिटन टू हिज ब्राइड एलिजाबेथ बॉयले ऑन हर वेडिंग डे इन 1594. इट इज़ अ पोइटिक सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज. ठीक है. एडमंड स्पेंसर की ये वर्क है एपिथैलेमियन, और ये एक ओड है. ठीक. इन्होंने अपनी ब्राइड के लिए लिखा था. ब्राइड का नेम क्या था? एलिजाबेथ बॉयल. 3 क्वेश्चन बन गए आपके. ठीक है. कब थी इनकी वेडिंग? 1594. इट इज़ अ पोइटिक सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज. सम अदर फैक्ट देखते हैं. एडमंड स्पेंसर्स वर्क आर द फेरी क्वीन, द शेफर्ड्स कैलेंडर, एपिथैलेमियन एंड अमोरेटी. अमोरेटी क्या है? सोनेट का कलेक्शन है. ठीक है. ही वॉज अ राइटर इन द एलिजाबेथन एरा एंड अ डिवोटी ऑफ द प्रोटेस्टेंट चर्च. ये प्रोटेस्टेंट चर्च के डिवोटी थे. ही लिव्ड फ्रॉम 1552 टू 1599. ठीक. क्वेश्चन नंबर 9. In Canterbury Tales appears to be always busy and makes a show of his knowledge. कौन है जो हमेशा ऐसा दिखता है कि वो बिजी है और नॉलेज का शो कर रहा है? कौन है? मैन ऑफ लॉ. ठीक है. डिटेल्स की नीड है. द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चौसर इज अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1400. इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कैंटरबरी टेल्स
कितनी स्टोरी का कलेक्शन है? तो भाई 24 स्टोरी का। पब्लिश कब हुआ? 1400। द मैन ऑफ लॉ इज अ वेरी बिजी मैन बट ही टेक्स केयर टू अपीयर इवन बिजियर देन ही एक्चुअली इज। यानी ये कहते हैं नहीं कि जो है वो नहीं दिख रहा है, मतलब अपने आप को शो कर रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे कि वो बहुत बिजी, बट वो एक्चुअल थे नहीं इतने बिजी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। द ऑथर ऑफ ली मॉर्टेडी ऑथर इज। ली मॉर्टेडी ऑथर इज, इनके ऑथर कौन है? तो थॉमस मैलोरी का ये वर्क है, ठीक है। ली मॉर्टेडी ऑथर Middle French for the death of Arthur is a revoking by Sir Thomas Malory is existing tales about the legendary king. It was first published in 1485 by William Caxton. ये important fact है कि सबसे पहले 1485 में पब्लिश हुआ, किसके द्वारा? विलियम कैक्सटन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। द मैन हु ब्रॉट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज। पीजीटी दिल्ली का क्वेश्चन है कि किसने इंग्लैंड में प्रिंटिंग को कौन लेकर आया? विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन वॉज एन इंग्लिश मर्चेंट, डिप्लोमेट एंड राइटर. ही इज थॉट to be the first person to introduce a printing press at Westminster, England in 1476, ठीक है। कैक्सटन ट्रांसलेटेड 24 बुक्स। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भैया वन लाइनर क्वेश्चन दे दिया आंसर दे दो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि 4 फैक्ट दे दिए, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आता है, फिर इसमें बोलते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है या फिर कौन सा करेक्ट, ठीक है। तो कैक्सटन ने कितनी बुक्स ट्रांसलेट की? 24। ही सेट अप अ प्रेस इन ब्रेज about 1474 and the Recueil, the first book printed in English. Question number 12. As per Trevelyan in Space, England, we see for the first time the modern mingling with the medieval. आंसर है चौसर, ठीक है। काफ़ी लंबा डिटेल है, छोड़ते हैं फिर डिटेल फिर कभी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब एज ऑफ चौसर खत्म हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, द एज ऑफ शेक्सपियर। विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। शेक्सपियर ने अपने किस वर्क को इस मतलब कोट से कोटेड किया है कि मेरा ये फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन है ये वर्क? वीनस एंड एडोनिस। इसके फैक्ट देख लो। Venus and Adonis has been called the first year of my invention by Shakespeare. Shakespeare in his dedication of Venus and Adonis described the work as the first year of invention. कुछ important नहीं है इसमें। Question number 2. The character Ophelia and Gertrude appear in Shakespeare's play. इस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, सर डेस्डेमोना का पूछा था या ओफीलिया का ही पूछा था? तो आंसर इज हैमलेट, ठीक है। द कैरेक्टर्स Ophelia and Gertrude appear in Shakespeare's play Hamlet. Ophelia was the beloved of Hamlet. The Gertrude was the mother of Hamlet. Their roles in Hamlet are similar in a play dominated by men. These two women are at the heart of Hamlet because their actions and words ignite Hamlet and help him avenge his father. ठीक है। Come to the question number 3. In the first folio edition of Shakespeare's drama, which play was omitted? कौन सा play शेक्सपियर की जब पहला फोलियो आया था तो उसमें नहीं था? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पेरिक्लीज। इनका फर्स्ट फोलियो कब आया? 1623 में आया। कौन लेकर आया था? हेमिंगो और कॉर्डेल, ऐसे कोई नाम था, शायद देखी दिया हो। इट्स ओरिजिनल टाइटल वॉज मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज। फर्स्ट फोलियो का नेम क्या था? इट्स ओरिजिनल टाइटल वॉज मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। The first folio is the major source today for text of Shakespeare's plays. Shakespeare's first play to be published, Titus Andronicus, in 1594. इनका फर्स्ट प्ले क्या था? टाइटस एंड्रोनिकस, जो कब पब्लिश हुआ? 1592। देखिए इनके जो ईयर थे ना, उसके लिए बहुत रिजिड नहीं होना है कि ये फैक्ट है, उसका कहीं भी बहुत श्योर मतलब डेट नहीं मिली है कि ये फैक्ट है, ठीक है। वॉज प्रिंटेड बाय अ नोटोरियस पायरेट जॉन डेंटर। अब देखिए टाइटस एंड्रोनिकस को एक नोटोरियस पायरेट ने प्रिंट किया था जिसका नाम था जॉन डेंटर। बिफोर द फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश इन 1623, 18 ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वर प्रिंटेड। मतलब फर्स्ट फोलियो के पहले ही शेक्सपियर के 18 प्ले प्रिंट हो चुके थे। शेक्सपियर डाइड इन 1616, क्लियर है, एंड द फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1623।
To publish the first folio, a group of 5 men was formed, headed by Edward Blount and William Jaggard. The two actors prepared a dedication and foreword to the first folio. The first folio contained 36 plays, is omitted Pericles, the two noble kinsmen, ठीक है, and Cardenio, all of which are plays thought to have been written only partly by Shakespeare. ये जो टू नोबल मैन किंग्समैन है, ये ऐसा माना जाता है कि इसका कुछ पार्ट शेक्सपियर ने लिखा है, सब नहीं. देखिए ये जो क्वेश्चन है मे बी पॉसिबल कि रिपीटेड क्वेश्चन मैं तो जहाँ तक ये मानती हूँ कि एक दो क्वेश्चन फंसता है प्रैक्टिस सेट से, लेकिन अगर उसकी इतनी डिटेल आपको मिल रही है तो इस डिटेल से बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि ये पता होना कि 5 मैन थे जब फर्स्ट फोलियो प्रिंट हुआ, उसको एडवर्ड बाउंट ने गाइड किया, है ना, और फर्स्ट फोलियो के पहले ही उनके 18 प्ले पब्लिश हो चुके थे. ये सारे इन्फॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट थी. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले? कौन कौन से प्ले हैं? एंटोनियन, क्लीपेट्रा, जूलियस सीजर, हैमलेट, कोरियोलिनस. तो रोमन प्ले हैमलेट नहीं था, है ना. अब देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर, हैमलेट इज नॉट क्वालिफाइड एज अ रोमन प्ले. Roman play have in common that they are all set in ancient Rome and that their source is the Roman historian Plutarch, translated by the Renaissance English translator Sir Thomas North. The 4 plays that Shakespeare set in ancient Rome called Roman plays. अब कौन कौन से रोमन प्लेस थे इनके? एंटोनियन, क्लीपेट्रा, कोरियोलिनस, जूलियस सीजर और टीटस एंड्रोनिकस. याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, which of the following author has written in lines, to hit, to hoe, a merry note, while greasy John doth keel the pot? ये किसने कहा? ये विलियम शेक्सपियर ने कहा. The above mentioned lines are written by Shakespeare. It is taken from Love's Labour's Lost, Act 5, Scene 2. याद रखिएगा, ये TGT 2021 में पूछा गया. To hit, to how, a merry note, while greasy John doth कील द पॉट. ठीक है, आगे क्वेश्चन कल से कंटिन्यू करेंगे. आज इतना प्रिपेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट ऑल्सो.